नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। पंजाब में हुए सियासी उलटपलट के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। पंजाब में हुए बदलाव के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक काफी महत्वपूर्ण, काफी अहम मानी जा रही है। कैसे, ये रिपोर्ट आपको समझाएगी। हरियाणा कांग्रेस में हलचल। हुड्डा ने बुलाई विधायक दल की बैठक। दोपहर 3 बजे होगी बैठक। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। पंजाब की राजनीति में हुई सियासी उठापटक का असर अब हरियाणा की राजनीति में भी दिखाई देने लगा है। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। हालांकि हुड्डा समर्थक इसे सामान्य तौर पर होने वाली बैठक बता रहे हैं। बैठक के लिए विधायकों को किसी भी प्रकार का एजेंडा नहीं भेजा गया है। अनौपचारिक रूप से कांग्रेस विधायक दल की बैठक में 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान संगठनों के आंदोलन समेत जनहित के अन्य मसलों पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही पंजाब में कांग्रेस हाईकमान के फैसले से उभरे हालात पर भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चर्चा जोरों पर रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थक विधायक कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा को हटवाने के लिए कई बार कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बना चुके हैं। हुड्डा चाहते हैं कि उनकी पसंद का प्रदेश अध्यक्ष हो, लेकिन पार्टी हाईकमान ने आज तक उनकी इस मांग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। कुमारी शैलजा और उनके समर्थक विधायक भी अंदर ही अंदर हुड्डा की जड़ें काटने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस हाईकमान से अच्छी बैठ है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हुए तख्ता पलट को देखते हुए हुड्डा पहले से इस बात को लेकर तैयार रहना चाहते हैं कि हरियाणा कांग्रेस में ऐसी नौबत न आए। फिलहाल बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि हरियाणा कांग्रेस में क्या चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। ये इस तरह की बैठक जो है वो किस मायने में महत्वपूर्ण है, ये आपने समझा, लेकिन टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसी बैठकों की, खासतौर पर जब पड़ोसी राज्यों में उथल पुथल मची हुई हो राजनीति के लिहाज से अगर देखें तो। रवि कालीरमण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, किन मायनों में महत्वपूर्ण माना जाए इस बैठक को और किस लिए, किन मुद्दों को डिस्कस करने के लिए बैठक ये बुलाई गई है, कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए केशव, जिस प्रकार से जो आज ये विधायक दल की जो बैठक बुलाई गई है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर यह बैठक होनी है और लगभग 3 बजे का जो समय जो इस बैठक का है वो निर्धारित किया गया है। मैं मुद्दों की बात करूं तो मुद्दे तमाम हैं। भ्रष्टाचार की बात करें या फिर बेरोजगारी की बात करें या फिर किसान आंदोलन की या महंगाई की, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी और आने वाले जो समय में किस प्रकार से प्रदेश की जनता के सामने उनको जाना है और तमाम जो चीजें हैं सरकार के खिलाफ, जो तमाम जो चीजें हैं वो रखनी है, कैसे सरकार को घेरा जाए, कैसे बीजेपी और जेजेपी सरकार के पर हमला हुआ जाए, ऐसी तमाम जो तरह की जो रणनीतियां हैं वो इस बैठक में तय होंगी। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार ऑक्सीजन की कमी के कारण एक बार प्रदेश में हाहाकार हुआ था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तीसरी वेव एक्सपर्ट्स की बताई जा रही है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है तमाम जो चीजें हैं कि सरकार किस प्रकार से जो है कोविड को लेकर कहीं ना कहीं कैसी तो वो चिंता करती है प्रदेश की जनता की और तमाम ऐसी चीजें हैं, तो उनको लेकर कहीं ना कहीं विधानसभा में भी जो ऑक्सीजन से लेकर कहीं ना कहीं बात की गई थी कि एक भी प्रदेश में एक भी मौत जो है ऑक्सीजन से लेकर नहीं हुई। तो ऐसे मुद्दे बहुत हैं। तमाम मुद्दों को सरकार को घेरने का प्रयास जो है वो जो है कांग्रेस के विधायकों के द्वारा या कांग्रेस के जो तमाम जो नेता हैं उनके द्वारा वहां किया जाएगा। तो इसी रवि, अगर बीते कुछ दिनों की कांग्रेस की हलचलों पर नजर डालें तो प्रदेश में कांग्रेस जो है वो ज्यादा एक्टिव नजर आने लगी है। चाहे वो पवन बेनीवाल सहित नेताओं की एंट्री को लेकर पूरा कार्यक्रम किया गया हो, चाहे कुमारी शैलजा के प्रवास पूरे प्रदेश भर में हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और एक्टिव होना हो, और उसी कड़ी में आज की चाहे बैठक ही क्यों ना हो। एक बार सवाल दोहराएं आप। सवाल मेरा यही है कि बीते कुछ दिनों कांग्रेस जो है वो ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है प्रदेश में, तो ये क्या एक राजनीतिक मोर्चाबंदी के ही निर्देश कहें या संकेत कहें देखे जा सकते हैं? बिल्कुल केशव, देखिए जिस प्रकार से 1.5 साल से ज्यादा का जो समय हो गया है, कोविड अपने चरम पर था, कहीं ना कहीं
कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी लोग है ज्यादा क्षेत्र में अपने में घूम नहीं पाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस इसी चीज का जो है फायदा उठा रही है। फिलहाल जो कोविड है वो कंट्रोल में है और तमाम जो चीजें हैं उसको देखते हुए रणनीति बनाई जाएगी आज की बैठक में, किस प्रकार से सरकार को घेरा जाएगी। ठीक है रवि, बहुत धन्यवाद आपका, नजर बनाकर रखिए। केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। केवल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार सर, क्या कुछ तय होने वाला है आज की बैठक में? क्या प्रदेश के मुद्दों पर कुछ बातचीत होने की संभावना है या फिर जो पड़ोसी राज्य में चल रहा है ऐसा ही कुछ यहां पर भी देखने को मिल सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बहुत गुड़े हुए व्यक्ति हैं, करीबन 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं और ये मीटिंग्स पहले भी होती रही हैं और अब भी रूटीन में होती रहती हैं। और अभी यही मीटिंग सेम ऐसे ही सीएलपी की मीटिंग जो है पिछले करीबन 15-20 दिन पहले भी हुई थी और अब ये दूसरी मीटिंग हो रही है और हरियाणा के मुद्दों पे चर्चा होती है। हरियाणा के मुद्दों पे हम सरकार को घेरने का काम करते हैं और जिस तरह से हरियाणा के अंदर लूट मची हुई है, करप्शन बहुत चरम पे है और जिस तरीके से भर्ती जो है वो बेरोजगारी की दर जो है वो करीब बहुत बड़ी 35% के ऊपर चली गई। इसी तरह से और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, इनके ऊपर सारी बातचीत के लिए समय समय पे मीटिंग बुलाई जा रही है। हाँ, ये जरूर बात रही कि पिछले कोरोना काल के अंदर काफी साल से करीबन 1.5 साल से ही हम लोगों के बीच में नहीं जा पाए, लेकिन पिछले लास्ट वीक 2 हफ्ते पहले भी हुड्डा साहब ने एक सीएलपी मीटिंग की थी और उसमें भी चर्चा की थी और अब फिर कर रहे हैं। तो ये चर्चाएं हमारी चलती रहती है और उसके साथ साथ हम लोगों के बीच में भी जाने के कार्यक्रम जो है वो बनाएंगे कि किस तरीके से जो है लोगों को ये बताया जाए कि ये सरकार जो है निकम्मी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है इस समय। ठीक है सर, बीते महीने भर में अगर एक्टिविटीज देखें तो काफी ज्यादा तेज हुई हैं। पवन बेनीवाल को और तमाम नेताओं को पार्टी में स्वागत करने का पूरा कार्यक्रम हो, कुमारी शैलजा के चाहे प्रवास पूरे प्रदेश भर के अंदर हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर अलग अलग नेताओं से मिलने की प्रक्रिया हो और उसी कड़ी में बैठक, तो ये कुछ मतलब संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रदेश में होने जा रहा है? नहीं, देखिए इस समय जो प्रदेश और देश के हालात है उसके ऊपर देखते हुए कई लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं तो उनको शामिल करवाया जाता है समय समय पर। लेकिन जहां तक आप देखिए किसानों को इस समय करीबन 9 महीने से ज्यादा हो गए सड़कों के ऊपर बैठे हुए। ये सरकार जो है बिल्कुल भी आंखें और कान बंद करके बैठी हुई है। इनको ये नहीं दिख रहा कि जो लोग सड़कों के ऊपर गर्मी में चिलचिलाती गर्मी में बैठे हुए थे, ठंड में बैठे हुए थे और हाल ही में बारिश के मौसम में पानी केवल जी 27 सितंबर को जो महाबंद है, 27 सितंबर को जो महाबंद का आह्वान किया है किसानों की तरफ से, क्या उनको समर्थन दिए जाने के विषय पर भी कोई बात आप इस बैठक में रखेंगे? नहीं, देखिए जो किसानी है ये स्टेट सब्जेक्ट है और हरियाणा सरकार की तो 2007 की नोटिफिकेशन थी कि एमएसपी की गारंटी देंगे हम, लेकिन इन्होंने जो 3 कानून बनाए उससे जो है सारी चीजें निरस्त कर दी। अब जो हम तो किसानों के साथ कांग्रेस तो खड़ी है, लेकिन अभी सरकार को सोचना है कि ये काले कानून जो है वापस ले लिए जाए तो ही किसानों का भला हो सकता है, नहीं तो किसान तो मोर्चा लगाकर सड़कों के ऊपर है और हम किसान के साथ हैं क्योंकि किसान के साथ सरकार धोखा कर रही है, सीधा उन्हीं से वोट लेकर उन्हीं के साथ जो है दगा कर रही है, उन्हीं के खिलाफ कानून व्यापारियों के हक में बनाए जा रहे हैं। बड़े बड़े व्यापारी जो है सन्नाटे हैं, उनको 2017 में जमीनें दी गई और अब जो है उनके हक में कानून बना के सरकार उनके साथ सीधा धोखा कर रही है। ठीक है, प्रोफेसर विधु रावल भी मेरे साथ जुड़े हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर विधु जी, बहुत स्वागत है आपका। सरकार को घेरने के लिए पूरी मोर्चाबंदी की कड़ी में ही आज विधायक दल की बैठक है जिसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में आयोजित किया जाना है। सर देखिए, फिलहाल तो कांग्रेस खुद घिरी हुई है, ये किसको क्या घेरेगी? साफ साफ सी बात है। कांग्रेस के प्रवक्ता से आपने सवाल कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पे बोला था, इन्होंने एक जो प्रायोजित आंदोलन ये चला रहे हैं उसके ऊपर इन्होंने लंबी बात कह दी, उसमें भी झूठ सच बहुत कुछ बोल गए। इन्होंने कहा 2007 में कोई नोटिफिकेशन थी और उसको निरस्त कर दिया इन कानूनों ने। मतलब कुछ भी बोल देते हैं ये टीवी चैनल्स पर आकर। इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? इनको आप चैलेंज करके पूछिए कि
कौन सा ऐसा प्रावधान ऐसा कहता है कि किसी नोटिफिकेशन को रद्द करते हैं? अब कल को ये कहेंगे कि किसी इनके गांव में पड़ोस में किसी का ब्याह नहीं हो रहा, तो वो भी इन तीन कानूनों की वजह से नहीं हो रहा। अरे भाई, आप अपने घर को, अपने कुनबे को संभालो। आपका डूबते हुए जहाज से कैप्टन जो है उतर चुका है, आपके जो आग लगे हुए जहाज से पायलट उतरने की तैयारी कर रहा है, आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में बाघेल के और वहां पर टीएस देव के बीच में झगड़ा चल रहा है, महावसूली अगाड़ी जो आपने चला रखा है वो रोज नए नए ऐसे कारनामे कर रहा है जो कि सुने ही नहीं आज तक किसी ने, किस प्रकार से वसूली का वहां पर काम चल रहा है। तो किस प्रकार के लोग हैं ये, जनता का तो विश्वास खो ही चुके हैं। और टीवी चैनल पर आकर इतनी हास्यास्पद बातें करके ये क्या साबित करना चाहते हैं मुझे समझ नहीं आता। जनता को इन्होंने राइड पर ले लिया क्या? कांग्रेस जिसको प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने लगातार पिछले 2 चुनाव से नकार दिया है, मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार की करतूतों के बाद, इस प्रकार की हरकतों के बाद ये वापस फिर आ सकते हैं। दूसरी बात, कि कहीं पर अगर दलित सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो हरियाणा के अंदर तो दलित उत्पीड़न का इससे बड़ा क्या नमूना निकालेंगे कि पिछली बार भी जो इन्होंने अपने जो प्रदेश अध्यक्ष दलित थे उनकी गर्दन तोड़ दी थी। अब की बार जो प्रदेश अध्यक्ष दलित है वो बेचारी अपना कुनबा नहीं बना पा रही, अपनी टीम नहीं बना पा रही, उसको रोक रखा है। इनसे ज्यादा दलित विरोधी कोई हो नहीं सकता। संगठन के तौर पर कांग्रेस जो है शून्यता पर खड़ी है लगातार, और ये दूसरों को प्रीचिंग दे रहे हैं। कृषि सुधार कानून किसान की प्रगति में, किसान के विकास में नई प्राचीर लिखने वाले हैं। खुद राहुल गांधी बार बार कहते थे। ठीक है सर, मैं जवाब लेता हूँ, मैं अंदरूनी राजनीति का जवाब लेता हूँ पहले। केवल जी, अचानक से बुरे कैसे हो गए? केवल जी देखिए ये दलित की बात अभी कर रहे थे आप, ये देखिए हमने कितने मुख्यमंत्री बनाए। दामोदर संजीवा उनको बनाया, भोला पासवान जी को बनाया, अरे भाई टोकन एक्सरसाइज है, जगन्नाथ पहाड़िया जी को बनाया, सुशील कुमार शिंदे जी को बनाया, अब आपने नाइट वॉचमैन खड़ा किया है, तो क्यों नहीं उनके नाम पर चुनाव लड़ते? पंजाब में सिद्धू को क्यों खड़ा कर रहे हैं आप आगे? टोकन एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? क्या ये दलित उत्पीड़न का इससे बड़ा उदाहरण हुआ कि आप नाइट वॉचमैन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं उनको? बीच में बोलेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा? सिद्धू के लिए सीट गर्म करके। ठीक है प्रोफेसर साहब, एक बार सुन लेते हैं, विधु जी एक बार सुन लेते हैं, एक बार केवल जी की बात पहले सुन लेते हैं, फिर मैं आऊंगा आपके पास। केवल जी बोलिए। देखिए हमने उदाहरण पेश किया, इन्होंने सिर्फ दावे किए, हमने करके दिखा दिया। हमने पहले दामोदर संजीवा भैया को बनाया था चीफ मिनिस्टर, फिर भोला पासवान शास्त्री जी को बनाया था, रामसुंदर दास जी को बनाया था, जगन्नाथ पहाड़िया जी को बनाया था और सुशील कुमार शिंदे जी को बनाया था। उसके बाद हमने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री दलित बना के हमने उदाहरण पेश किया कि हम जो है वो दलितों के साथ खड़े और दलित सीएम बन सकता है। अब कौन पार्टी में कौन आदमी क्या काम करेगा ये सारी नीति जो है कांग्रेस तय करेगी, बीजेपी थोड़ी तय करेगी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बीजेपी ने तो जितने पूरा देश को आज किस हालात में लाके खड़ा कर दिया। सारे देश की जो आज चीजें हैं उनको जो बनी थी आज तक उनको बेचना शुरू कर दिया। सर मेरा विषय प्रदेश है सर, मेरा विषय केवल हरियाणा में किस तरह से है सर, आकलन करने की बात है। सर केवल जी मेरा विषय आज का बैठक को लेकर है, प्रदेश के मुद्दों को लेकर है, क्योंकि सवाल ये उठ रहे हैं कि बैक टू बैक जिस तरह से पंजाब के अंदर उलटफेर हुआ, क्या ऐसा ही कुछ जो है वो प्रदेश में देखने को मिल रहा है? और लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक है क्या? नहीं, देखिए मुद्दे कांग्रेस के जो हैं, जो सीएलपी मीटिंग के हैं वो हरियाणा के हैं। हरियाणा के मुद्दे जो हरियाणा में बेरोजगारी दर 35% से ऊपर जा रही है उसका मुद्दा है, जो करप्शन हो रही है हरियाणा के अंदर, जो हर रोज घोटाले हो रहे हैं उसका है। मैंने आपको सारी चीजें गिनवाई थी और मैं दोबारा से गिनवाता हूँ। हरियाणा के मुद्दों के ऊपर सीएलपी की मीटिंग है और मैं आपको फिर कहता हूँ कि ये जो हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार फेलियर सरकार है, इसी की सारी बात जो है पिछली सीएलपी मीटिंग में भी रखी गई थी और अब भी रखी जा रही है। और हम इसके ऊपर इलाका वाइज जो है वो चर्चा कर रहे हैं। सारे एमएलए 31 के 31 वहां होंगे और सारे पे चर्चा होगी कि कौन कौन से इलाके में कौन कौन सा आदमी कहां पे काम करेगा, और लोगों के बीच में हम जाएंगे और सारी बात को रखेंगे
किस तरह से ये करप्ट सरकार जो है इसको हरियाणा से चलता करना है। यानी कि आपका ये कहना है कि प्रदेश सरकार के जो फेल्योर्स हैं, जो कमियां हैं, उनको लेकर आगे जनता के सामने कैसे रखें, इसको लेकर रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी, अगर आसान शब्दों में कहें तो। ठीक है विदु जी, विदु जी जी, ये बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसा चश्मा चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि है नहीं। एक क्विज क्वेश्चन है इनके लिए, इन्होंने बड़े सारे नाम गिनवाए, जगन्नाथ पहाड़िया से लेकर सुशील कुमार शिंदे तक गिनवाया, चन्नी तक गिनवाया। इनमें से क्या एक भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा कर पाए हैं? आज तक क्या एक भी इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से बनाया? लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस विषय पर ही आता हूं, क्योंकि आपने उन्हें बोलने का अवसर दिया तो उसका भी तो जवाब आना चाहिए ना। दूसरी बात, ये जो टोकन एक्सरसाइज करते हैं, जो नाइट वॉचमैन का खेल खेलते हैं, ये असल में एक इंसल्ट है इन वंचित समाज के साथ। ये एक इंसल्ट है। ये उनको इतना लायक नहीं समझते कि उनके नाम पर चुनाव लड़ सके। उनको केवल वोट चाहिए, चुनाव नहीं उनके नाम पर लड़ सकते, उनको मुख्यमंत्री नहीं पूरे टर्म के लिए बना सकते। लेकिन अभी जो आज इनकी सीएलपी की जो बैठक है, वो दरअसल उस भगदड़ में है जिसमें अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि G23 में किस प्रकार केसरिया पगड़ी पहनकर, भगवा पगड़ी पहनकर हुड्डा साहब दिखे थे, और अब हुड्डा साहब को निश्चित तौर पर अपनी एग्जिट दिख रही है, इनको कांग्रेस से बाहर निकालने वाले हैं। बस उस अपने उस बचाव में ये लोग यहाँ पर अपने खुद की जान बचाने के लिए कर रहे हैं। हरियाणा की जनता से तो इनका सरोकार होता तो कैप्टन अमरिंदर के हरियाणा विरोधी बयान पर कुछ बोलते। खुद कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर को हटा दिया, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर आप, ये बड़ा और आरोप लगा रहे हैं कि हुड्डा जी को बाय बाय बोलने के लिए बैठक और इस तरह की चीजें की जा रही है। ये इनके शिवर्स जा चुके हैं, ये कांप रहे हैं। ये लोग जो हैं, देयर इज शिवर डाउन देयर कैंप, ये पूरी तरीके से कांप रहे हैं। बड़ी जल्दी से इनको, केवल जी आपके समय आपने बोलने नहीं दिया था, अब मेरा समय मुझे बोलने दीजिए। केवल हाँ, आपकी घटिया राजनीति में समझना भी नहीं चाहता, जानना भी नहीं चाहता, ना प्रदेश की जनता को, ना प्रदेश की जनता को, ना प्रदेश की। ठीक है विदु जी, मैं लेकिन जवाब लेता हूं सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, ये बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं सर। मैं एक बार जवाब ले लूं, मैं इस बात का जवाब करने दीजिए, जल्दी से कीजिए सर, जल्दी से कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस के जो नेता हैं, हरियाणा कांग्रेस के नेता, ये केवल अपने पद और प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई लड़ते हैं, सत्ता के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इसका एक सबूत ताजा हमने अभी देखा है। इस प्रकार कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि हरियाणा को जला दो, और कांग्रेस के एक भी नेता ने अपने मुंह से दही जो है वो नहीं निकाली बाहर। ठीक है, अपने जो जमी हुई दही को बिल्कुल नहीं निकाला इन लोगों ने बाहर। ठीक है, केवल जी खुद कांग्रेस ने निकाल दिया। ठीक है सर, मैं आता हूं, अब मैं जवाब लेता हूं उनसे। केवल जी देखिए, ऐसा है, हरियाणा के विधानसभा में सीएलपी लीडर जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है हरियाणा के, और सीएलपी लीडर अपने जो एमएलए हैं उनकी मीटिंग ले रहे हैं। इनको कहाँ परेशानी हो रही है? ये कहाँ कांग्रेस के अंदर घुस रहे हैं? इनको अपने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ जाना चाहिए, क्योंकि इनको कांग्रेस का बहुत ज्यादा ज्ञान है, हमारे से ज्यादा ज्ञान रखते हैं। कितने दिन तक सुनिए, आप बताइए। अरे मेरी बात सुनिए, आप बीच में क्यों डॉक्टर साहब? एक बीजेपी प्रवक्ताओं की ये आदत है बीच में दग करते रहना। ठीक है विदु जी सर वो जवाब दे रहे हैं सर, सुन लेते हैं। केवल जी बोलिए। देखिए, ऐसा है, इन लोगों को आदत में है, ये आप अपनी आदत छोड़ते नहीं है। हरियाणा के सीएलपी के लीडर है हुड्डा साहब, और वो अपनी मीटिंग अपने एमएलए के साथ कर रहे हैं। इनको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? इनको समझना चाहिए कि हम सरकार के खिलाफ अपनी बात हमेशा रखते रहे हैं और रखेंगे। और जिस तरह से ये सरकार ने 75 सीटों के दावे किए थे, अब ये सरकार खोखली हो चुकी है। जेजेपी की लकड़ी के सहारे, उनके सहारे बैठी है। इनके पास तो अपने एमएलए भी नहीं है, वो भी तो 46 चाहिए, 40 है एमएलए बीजेपी के। कहां बैठे हो आप? और आप जो हरियाणा के साथ जो दगा कर रहे हो, 2.8% बेरोजगारी दर थी, आज 35 पॉइंट हो चुकी है। जिस तरह से हरियाणा के हालात है इस समय, आपने इतना सारा लोन ले लिया, कर्जा देख लीजिए हरियाणा के। केवल जी ये फिगर कहां से लाए, ये आंकड़ा कहां से लाए सर, 2% और 35% वाला? आप इसका स्पेसिफिकेशन दीजिए, फिर मैं विदु जी से जवाब लूंगा। सर एक बार पूछ तो लूं मैं, फिगर कहां से लाए वो? केवल जी देखिए, 2% तो राष्ट्रीय फिगर थी जी, लेकिन हमारे हरियाणा के अंदर 8% फिगर थी जिस समय हमारी सरकार गई 2014 के अंदर। ठीक है, आज बेरोजगारी दर हरियाणा की स्टेट की 35% है। आप चेक कर लीजिएगा।
ठीक है आप बताइए विदु जी, ना, आप बताइए आपका सोर्स क्या है। मैंने जो बोला चेक कर लीजिएगा इसको, इनको भी बता दीजिएगा। कहाँ चेक करूं सर, ये भी तो बता दीजिए ना। 2014 के अंदर 8% जो बेरोजगारी दर थी हरियाणा की, आज 35% है। आप चेक कर लीजिएगा ये आंकड़ा। ठीक है विदु जी, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो इसी बात का खंडन करना चाहता हूं, इन्होंने आज 33% बता दी। अब से 2 हफ्ते पहले हुड्डा साहब ने 27% बताई थी, उसके बाद सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी थी। अब 27% पे जो माफी मांग चुके हैं वो 14 दिन बाद बोलेंगे। तो अरे भाई सुनो, अब केवल किसने माफी मांगी बताओ आप? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने माफी मांगी, झूठ क्यों बोलते हो? भूपेंद्र सिंह हुड्डा 14 दिन पहले 27% बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे? आपने 14 दिन बाद झूठ बोला। अगर नहीं बोला क्या? 35%। चलिए अब ये सर मैं आप दोनों को ही क्लियर कर दूं, विदु जी मैं आप दोनों को क्लियर कर दूं। मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री ने ये स्टेटमेंट दी थी, 4 सितंबर की स्टेटमेंट है। उन्होंने नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ के आंकड़े उठाकर दिए थे और ये आंकड़ा 9.9% का है। आप दोनों को क्लियर कर दूं मैं। जी। तो अभी तो इसके बाद ये 33% और 43% और 53% बताने लगे, अपने मनगढ़ंत कहानियां, रोचक कहानियां बनाए। तो इनको चाहिए कि फिल्मों में पटकथा लिखा करें, पॉलिटिकल पार्टी में क्या करें। केवल जी आप गलत लगातार केवल जी लगातार आप झूठ बोल रहे थे, मैं चुप रहा। अब मेरी बारी आई तो आप 2014 का भी आंकड़ा बता दीजिए। मैं केवल आपसे बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूं। मैं बता दूं वो 2014 का भी आंकड़ा बता दें कि इसी केवल जी आप मुझे बोलने में सर्वे में 2014 में कितना था, मैं भी आपको आंकड़े मैं उम्मीद करूंगा केवल जी को रोका जाएगा और मुझे अपनी बात सर जल्दी से बोलिए, समय मेरे पास कम है प्लीज। जी। असल में हुड्डा साहब की टाइमलाइन पूरी हो चुकी है। जैसे चन्नी की इन्होंने टाइमलाइन बता दी कि 4 महीने तक वो मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, उसी प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी इस प्रकार की सिग्नल्स आने शुरू हो गए हैं। ठीक है सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हटाया जा रहा है कांग्रेस से और उसी के दर में ठीक है सर ठीक है विदु जी, हरियाणा ठीक है विदु जी, केवल जी बहुत धन्यवाद आपका। विदु जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।